हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न विद सुमित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। तो यूनिट नंबर 3 चल रहा है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, और चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं आज हम। इससे पहले भी हम एक चैप्टर देख चुके हैं, तो उसे आप जाके देख लेना, सारी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं हम। इस यूनिट में जो है टोटल 3 चैप्टर्स हैं अपने। तो पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं, और एक और चैप्टर बचेगा, उसके बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं GRDDS। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी फुल फॉर्म है, ये छोटी छोटी जो फॉर्म है, इन सभी को आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं छोटी मोटी चीज़ें। ठीक है, तो आपको क्या है समझ में नहीं आता है, और कई बार क्या है क्वेश्चन में इतना बड़ा लिखने की बजाय वो क्या है GRDDS, ठीक है, TDDS, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं, जिससे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि है क्या चीज़। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो शॉर्ट फॉर्म है, इन्हें आप जो है याद कर लेना अच्छे तरीके से, आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। तो देखने वाले हैं आज हम गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में इस पूरे लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाती है तो प्रॉब्लम ये आती है कि देखने में दिक्कत आती है, यानी काफ़ी सारे पार्ट हो जाते हैं तो समझ में नहीं आते कौन सा पार्ट कहाँ पे है, और ढूंढने में भी दिक्कत आती है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या थोड़ा लंबे जो लेक्चर बना देता हूँ, हो जाता है 30-35 मिनट का, लेकिन क्या आप एक ही लेक्चर से जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को थोड़ा शॉर्ट वीडियो देखना पसंद है, या जिन्हें लंबी वीडियो देखने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, तो इस वीडियो को पार्ट्स में देख सकते हैं कि आप 10-15 मिनट की देख लो, फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर 10-15 मिनट की देख लो। तो इस तरीके से ही वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आप तो जो पूछ सकते हो कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। चलिए तो पहले वर्ड से समझते हैं कि गैस्ट्रोरेटेंटिव का क्या मतलब होता है। कि तो गैस्ट्रो का मतलब होता है हमारा पेट, या हमारा GIT, इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो GIT होता है हमारा गैस्ट्रो का मतलब, और रिटेंटिव का मतलब होता है कि ज़्यादा समय तक रुकना। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा ड्रग हमारा जो क्या है हमारे पेट में या हमारे GIT में ज़्यादा टाइम तक जो रुकेगा, उसे हम बोलेंगे गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, यानी पेट में ज़्यादा टाइम तक ड्रग रहेगा तो इसे हम बोलेंगे गैस्ट्रोरेटेंटिव, यानी क्या है हमारा जो ड्रग है वो काफ़ी टाइम तक क्या रिटेंशन कर रहा है, यानी पेट में काफ़ी टाइम तक रुक रहा है। तो सिंपल सा मीनिंग है। तो हम ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पेट से रिलेटेड है, GIT से रिलेटेड है। तो हम ऐसे ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करेंगे, हमारे पेट में लंबे समय तक रहेंगे, और क्या है धीरे धीरे असर दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे कि क्या होता है। तो पहले मैं आपको ऐसे ही ब्रीफ में बता देता हूँ, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ड्रग खाते हैं। तो ड्रग को खाते ही क्या होता है कि वो हमारे GIT में पहुंचता है, हमारे स्टमक में पहुंचता है, वहाँ पे एसिड होता है, वाटर होता है, काफ़ी सारे फ्लूइड्स होते हैं। तो जैसे वो ड्रग इसमें जाता है तो वो उसमें जाके घुल जाता है। ठीक है, जो वहाँ पे फ्लूइड्स होते हैं उसमें जाके घुल जाता है, फिर क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर अपना जो एक्शन वो शो करने लगता है। तो हार्ड ड्रग के साथ यही होता है। ठीक है, ये सिंपल सा फिनोमेना है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा ही होता है। सीधा ड्रग जाता है, पेट में घुलता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है। तो ये सारी क्या एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, ऐसा ही होता है। लेकिन हम क्या करें कि कोई हमारे पेट में लोकली कोई दिक्कत है, जैसे हमारे क्या है पेप्टिक अल्सर हो गए, ठीक है, या फिर हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी बॉल्स में कोई दिक्कत आ गई, कोई किसी तरह की डिजीज या वहाँ पे कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे अल्सर हो गए, तो हम क्या करेंगे, कोई ड्रग खाएंगे तो वो क्या करेगा, सीधा जल्दी से जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी घुल जाएगा ड्रग, तो सीधे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब वो क्या है, जो पेप्टिक अल्सर हमारे हो गए हैं, जो स्टमक की जो बॉल्स हैं, यहाँ पे जो हमारे अल्सर है, ठीक है, तो इन्हें ठीक करने के लिए हमें ऐसे ड्रग की ज़रूरत है जो क्या करे, जल्दी से जाके घुले नहीं हमारे पेट में जाके, वो क्या है लंबे समय तक जो है हमारे पेट में ही यहाँ पे रहे, आराम आराम से अपना लोकली एक्शन देता रहे। यानी हमारा क्या है वो जल्दी से जाके घुल के एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, वो क्या है लंबे समय तक पेट में रुकना चाहिए। और जब वो लंबे समय तक पेट में रुकेगा तो वो क्या करेगा, लोकली जो एक्शन शो करेगा अपना, यानी धीरे धीरे यहीं पे घुलेगा, और अपना जो ड्रग है वो यहीं पे रिलीज करेगा। तो हमारे जो पेप्टिक अल्सर वगैरह है तो उनको क्या है, तो लोकली उन पे क्या है दवा का असर होगा, है ना। और इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जो ड्रग है वो ज़्यादा टाइम तक हमारे GIT में रहेगा, तो क्या होगा कि जो अपना जो एक्शन है वो लोकली दिखा पाएगा। यानी हमारी जो इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है तो वहाँ पे क्या है ड्रग वहीं पे डायरेक्टली रिलीज करता रहेगा। तो सिंपल सा बस यही मतलब है कि हम इसमें उन ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो क्या है हमारे पेट में क्या है लंबे समय तक रिटेंशन रहे, यानी लंबे समय तक बने रहे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गए अंदर सीधे वो जल्दी से घुल गए और लोकली वो एक्शन ही नहीं दिखा पा रहे। तो कई बार क्या होता है कि हमारी GIT में दिक्कत होती है, पेप्टिक अल्सर हो गए, किसी और तरह की कोई दिक्कत हो गई, है ना, उसकी बॉल्स में क्या है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उन चीज़ों के लिए क्या है हमें ऐसे ड्रग की जरूरत पड़ती है लोकली एक्शन शो करे। ऐसा नहीं है कि वो अंदर गया सीधा घुल गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उससे तो वो ठीक ही नहीं होगा ये जो हमारे पेप्टिक अल्सर है। तो हमें क्या ऐसे ड्रग की जरूरत है जो लंबे समय तक यहाँ पेट में बना रहे, घुले नहीं, यानी वो क्या है उसमें जो
जीआईटी में क्या है, हमारे अलग अलग फ्लूइड्स प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो उसमें जाके वो घुलना नहीं चाहिए, वो क्या ऐसे ही में रहना चाहिए। और धीरे धीरे अपना जो असर है वो इसकी दीवारों पे, वॉल में कोई दिक्कत है, जो स्टमक की जो वॉल्स है उस पर पेप्टिक अल्सर हो गया तो उस पर क्या है सीधा सीधा एक्शन दिखाता रहे, यानी एब्जॉर्प्शन ना हो उसका बस। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसे हम बोलते हैं GRDDS यानी गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मीनिंग है जो मैंने आपको क्या है ब्रीफ में बता दिया है। ठीक है, और ये इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, और ये जो अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो इसे मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ के लाइनें बताऊंगा एक एक करके, तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। हर जो टॉपिक है, हर जो पैराग्राफ है उसे मैं आपको ब्रीफ में शॉर्ट में बताऊंगा, और जब आप उसे पढ़ोगे तो अपने आप जो लाइन टू लाइन आप पढ़ते जाओगे तो आपकी मेमोरी में जो है रिकॉल होता जाएगा कि हाँ यही चीज़ मैंने समझाई थी, तो और आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, इससे क्या है वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और कोई मतलब भी नहीं रहता लाइन टू लाइन पढ़ाने का, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो। ठीक है, तो इतना तो आप जानते ही हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो इसी में लिखा हुआ है, तो बस आपको रीड मारना है और कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी आपके समझ में नहीं आता है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज एन अप्रोच टू प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम। ठीक है, तो हमारे जो GRDDS होते हैं यानी गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है, तो ये एक तरह की अप्रोच है, यानी एक तरह का प्रयास है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक में जो ड्रग का जो टाइम है उसे हम प्रोलॉन्ग कर देते हैं, यानी उसका जो टाइम है उसे हम बढ़ा देते हैं, रेजिडेंस टाइम को हम बढ़ा देते हैं। तो वो जो ड्रग है वो क्या हमारा गैस्ट यानी हमारे GIT में, तो वो लंबे समय तक जो बना रहता है, अपना लंबे समय तक असर देता है। इसके अलावा देयर बाई टारगेटिंग साइट स्पेसिफिक ड्रग लेडीज। ठीक है, तो अगर हमारे पेप्टिक अल्सर हो गए, पेट में कोई दिक्कत है या हमारी इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, तो हम क्या है टारगेटेड जो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम करवा सकते हैं कि हम ऐसा ड्रग जो बनाएंगे GRDDS से, तो हमारे पेट में जाएगा, लंबे समय तक पेट में बना रहेगा, और जहाँ पे उसका असर हमें चाहिए, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गए, ठीक है, तो हम क्या जो ड्रग है वो सीधा उसी पे जाके असर करेगा, या हमारी इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो ड्रग सीधा जाएगा वहाँ पे और उसी पे जो एक्शन करेगा। तो हम क्या है टारगेटेड जो ड्रग रिलीज है वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT फॉर लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहता है, GIT रहता है, ठीक है, जैसे हमारा प्रोक्सिमल पार्ट रहता है, ठीक है, तो हमारा जो अपर पार्ट होता है उसे हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है उसे डिस्टल बोलते हैं। तो ये हमारा अपर पार्ट रहता है प्रोक्सिमल, तो उसमें भी हम क्या है जो असर दिखा सकते हैं, यानी जो ड्रग है हमारा वो वहाँ पर भी असर दिखा सकता है। तो इस तरह से क्या है हम जो हमारा जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसे इस तरीके से डिजाइन करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो कॉन्सेप्ट है। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। चलिए अब मैं आपको थोड़े से बेनिफिशियल बता देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर इस तरह से हम जो है ड्रग्स को यूज करते हैं, और हमारे GRDDS के क्या जो है इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला तो ये क्या है, बायो अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि इस ड्रग को जाके ऐसा तो है नहीं कि पेट में गया घुला, एब्जॉर्ब होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा और एलिमिनेशन होगा, तो ये सब तो होता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ड्रग है वो लोकली जो है अपना इफेक्ट दिखाता है, ऐसा नहीं है कि वो एब्जॉर्ब होगा पहले, तो पहले जो है वो फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो करेगा, तो ये सब नहीं होता है उसमें। ठीक है, वो क्या है ड्रग जाता है सीधा जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, वो सीधा क्या है उसी पर असर दिखाता है। तो इससे क्या है जो बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो हमारा ड्रग है वो वेस्ट नहीं होता है, जो अलग अलग तरह की जो प्रोसेस रहती हैं आपकी, ठीक है, तो उन सभी में वेस्ट नहीं होता है ड्रग। हमारा ड्रग जो है सीधा क्या है जाके वहीं पे असर दिखाता है। ठीक है, तो एक तो क्या है बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई हमारी, दूसरा थेरेप्यूटिक एफिकेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो जो थेरेपी है हमारी, जो हमने ड्रग लिया है, तो उसकी जो एफिकेंसी यानी जो ठीक करने की उसकी जो क्षमता है, ठीक है, वो भी क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली जो उसी पर असर दिखाएगा ड्रग। ठीक है, तो क्या इसकी जो थेरेप्यूटिक जो एफिकेंसी है वो भी बढ़ जाती है। तीसरा हमारा पॉसिबल रिडक्शन ऑफ डोज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार डोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हमारा GRDDS रहता है इसमें हम क्या है ड्रग को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, हम उसे पॉलीमर की फॉर्म में क्या हम उसे डिजाइन करते हैं, तो सीधा जब उसे अंदर खा लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो हमारे स्टमक में अंदर पहुंच जाएगा, GIT में पहुंच जाएगा, तो वो लंबे समय तक जो एक बार हमने ड्रग ले लिया तो वो लंबे समय तक जो असर दिखाएगा, यानी एक दिन हमने सुबह ले लिया तो शाम तक या फिर 2 दिन तक या 3 दिन तक भी उसका जो असर वो दिखा सकता है। जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है उस चीज़ पे जो है डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा, हमें बार बार डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या है डोज का भी हम जो है रिडक्शन कर सकते हैं, तो इसका ये भी जो है फ़ायदा होता है। चलिए अब बात करते हैं हम नीड फॉर गैस्ट्रो रिटेंशन को। तो हमें गैस्ट्रो रिटेंशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है, यानी इस तरह के हमें ड्रग्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है जो कि हमारे पेट में लंबे समय तक बने रहें। तो इसके बारे में बात करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। तो सबसे पहला होता है कि हमारे कुछ ड्रग्स, ठीक है, जो क्या होते हैं कि हमारे जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, जो हमारे GIT का प्रोक्सिमल पार्ट मतलब जो ऊपर का हिस्सा रहता है, ठीक है, और नीचे का हिस्सा रहता है उसे हम डिस्टल बोलते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो क्या हमारे प्रोक्सिमल पार्ट में क्या एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो उस तरह के ड्रग्स को हम क्या है गैस्ट्रो रिटेंशन के रूप में जो उन्हें यूज कर सकते हैं, GRDDS की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ड्रग दैट आर लेस सॉल्युबल और दैट डिग्रेड एट द एल्कलाइन pH।
तो कुछ ही हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या है हमारे जो हमारा जीआईटी है उससे क्रॉस होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। और इंटेस्टाइन में क्या है पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है, यानी हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या टेढ़ी मेढ़ी होती है। आप देखते हैं उसमें क्या फोल्ड्स होते हैं काफ़ी सारे, ऊपर नीचे मतलब उतार चढ़ाव से भी होते हैं उसमें। तो उसे हम जो है जो हमारा ड्रग है उसमें जब अंदर होके जाता है तो वो क्या नसता हुआ जाता है, ठीक है, यानी वो क्या एक तरह का मूवमेंट करते हुए इस तरह से जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पेरिस्टोलिक मूवमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही जो पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद जो हमारे इंटेस्टाइन में जो पीएच का लेवल है वो चेंज हो जाता है। और वो पीएच हमारा ऐसा होता है कि ड्रग अगर वहाँ पे पहुँच गया तो क्या होगा कि वो जो ड्रग है हमारा ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह के ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं कि GRDDS के फॉर्म में उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो ड्रग्स दैट आर एब्जॉर्ब ड्यू टू वेरिएबल गैस्ट्रिक एम्पिटाइट टाइम। तो हम जो है चेक कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से ड्रग होते हैं जो क्या है जो हमारे पेट में क्या है लंबे समय तक जो असर दिखा सकते हैं, और कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो क्या है कम समय के लिए असर दिखाते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स को हम क्या है GRDDS में यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो लोकल और सस्टेन ड्रग डिलीवर टू द स्टमक एंड प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन टू ट्रीट सर्टेन कंडीशंस, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पेट में अल्सर हो गए तो हम जो ड्रग है वो क्या सीधा उसी पे असर दिखाए, हम इस तरीके से उसे डिजाइन कर सकते हैं GRDDS के रूप में, ठीक है। तो वो क्या करेगा ड्रग सीधा जाके वहीं पे जो है लोकली एक्शन दिखाएगा और सस्टेन्ड वे में दिखा सकता है, यानी धीरे धीरे क्या लंबे समय तक एक्शन दिखाता रहेगा सस्टेन्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों इसके भी फायदे होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय एच पायरोली इन्फेक्शन। तो जैसा कि जो हमारा एच पायरोली एक बैक्टीरिया रहता है जो क्या करता है हमारी जो स्टमक की जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है, यानी कि HCl जब रिलीज होता है तो हमारी स्टमक की वॉल्स को कौन बचाता है, एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। तो वो क्या करती है, वो म्यूकस की मेम्ब्रेन है वो हमारी स्टमक वॉल्स को क्या है प्रोटेक्ट करती है HCl से, ताकि वो जले ना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो एच पायरोली जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो हमारी इंटरनल जो वॉल रहती है स्टमक की, ठीक है, उसके ऊपर क्या है म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। तो वो जो एच पायरोली बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो म्यूकस की जो लेयर होती है उसको क्या खाने लगता है, उसे खत्म कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो HCl है वो हमारी स्टमक की जो बॉल है उसको टच कर देता है, उससे क्या हमें पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम पेट के छाले भी बोलते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को जो है किल करने के लिए हम क्या है GRDDS का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे ड्रग्स को क्या है GRDDS के फॉर्म में बनाएंगे और जैसे वो पेट के अंदर जाएगा तो जो एच पायरोली बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है सीधा असर दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो ड्रग की जो फॉर्म है GRDDS में उसे भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्रग्स कैंडिडेट्स फॉर गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसमें हम ऐसे ड्रग्स के बारे में देखने वाले हैं कि इस तरह के ड्रग्स के लिए तो हमें GRDDS को यूज करना ही करना है, यानी GRDDS की फॉर्म में किस तरह के ड्रग्स को हमें यूज करना ही होता है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है उन ड्रग्स के लिए हमें इस तरीके को जो है यूज करना ही होगा GRDDS को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तो ड्रग्स 2000 लोकली एक्टिव इन द स्टमक, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स जो क्या हमारे ड्रग में लोकली जो अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं, लोकली जो एक्टिव रहते हैं, तो इस तरह के ड्रग्स को हमें GRDDS में जरूर यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करें तो ड्रग्स दैट हैव नैरो एब्जॉर्प्शन विंडो इन GIT, ठीक है। तो आपने जो है थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में सुना होगा कि कोई भी हम जब ड्रग देते हैं तो उसकी क्या एक थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है कि अगर उससे नीचे रहता है, अगर वो इंडेक्स है उससे नीचे रहता है एक लेवल से, तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है वो इनएक्टिव रहता है हमारा। अगर उस इंडेक्स से अगर ऊपर निकल जाता है तो वो क्या अपनी टॉक्सिसिटी शो करने लगता है। तो एक प्रॉपर जो है थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है मेंटेन होना चाहिए ड्रग का, ना ज़्यादा टॉक्सिक होना चाहिए ना उसका असर बिल्कुल कम होना चाहिए, एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट रहना चाहिए जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है उसका। तो ऐसे जो ड्रग्स जिनका क्या है नैरो एब्जॉर्प्शन विंडो होता है, यानी नैरो उनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स रहता है, तो इस तरह के ड्रग्स को क्या है जरूर यूज करना चाहिए GRDDS में। नेक्स्ट हम बात करें ड्रग्स 2000 अनस्टेबल इन द इंटेस्टाइनल और कॉलोनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या हमारी इंटेस्टाइन में क्या है अनस्टेबल हो जाते हैं और क्या हमारी जो कॉलोन होती है उसमें भी जाके क्या अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स को हमें क्या है जरूर GRDDS की फॉर्म में जो यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें ड्रग्स दैट आर डिस्टर्ब नॉर्मल कॉलोनिक माइक्रोब्स, ड्रग्स दैट एग्जिबिट लो सॉल्युबिलिटी एट हाई pH वैल्यूज, ठीक है। तो कुछ हमारे ऐसे ड्रग रहते हैं जो क्या करते हैं कि जो हमारी कॉलोन में क्या कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जो ड्रग्स क्या है उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। और इसके अलावा क्या है हमारे जो कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं इनकी लो सॉल्युबिलिटी रहती है, ठीक है, और उनके जो हाई pH वैल्यू पे क्या है वो क्या काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स को हमें क्या GRDDS की फॉर्म में उन्हें यूज करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ अलग अलग टाइप के ड्रग है, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी भी तरह का ड्रग है, ठीक है, उसमें क्या है इनमें से कोई भी उसके अंदर प्रॉपर्टी है, तो उस तरह के ड्रग को हमें क्या है GRDDS की फॉर्म में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं कि GRDDS के हमारे क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले तो इससे बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ये तो आपको पता ही है कि वो लोकली एक्शन दिखाएंगे तो बायोअवेलेबिलिटी पूरी की पूरी मिलेगी ड्रग की। इसके अलावा क्या है हम जो डोज की जो फ्रीक्वेंसी है या डोजिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार डोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एक बार बस ले लिया, सस्टेन्ड वे में क्या लंबे समय तक इफेक्ट रहेगा।
उसके अलावा मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड, ठीक है। तो इससे क्या है, जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन रहता है हमारे ब्लड में, तो वो क्या है फ्लक्चुएट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो सस्टेन वे में हमारा जो ड्रग है वो क्या है लोकली एक्शन दिखाता है। तो इससे क्या है, जो ड्रग का जो फ्लक्चुएशन है हमारे प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा बढ़ता घटता नहीं है। इसके अलावा हम बात करें कि हेल्प इन टारगेटिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, तो हम क्या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करवा सकते हैं कि अगर पेट के छाले हैं तो हम क्या ड्रग को क्या इस तरीके से देंगे कि वो क्या पेट के छालों पे जाके सीधा असर करेगा और कहीं नहीं करेगा। इसके अलावा लोकल एक्शन कैन बी अचीव्ड इन जीआईटी, ठीक है। तो एग्जांपल हम एंटासिड देख सकते हैं। तो अगर पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो हम क्या है ऐसे ड्रग्स को दे सकते हैं जो क्या सीधे लोकली जाके वहीं पे इफेक्ट दिखाएंगे और कहीं इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा एंटासिड, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखें तो साइड इफेक्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और इसके अलावा सस्टेन्ड वे में हम क्या रिलीज करवा सकते हैं ड्रग को। तो ड्रग क्या हमारा धीरे धीरे क्या एक सस्टेन्ड वे में रिलीज होगा और लंबे समय तक क्या इफेक्ट दिखाता रहेगा। इसके अलावा और हम एक दो एडवांटेज देख लें तो सेफेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्टर क्या करने के लिए क्या सेफेस्ट रूट है, ये तो हमारा सीधे मुंह से गया पेट में पहुंच गया, तो सेफेस्ट रूट है और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा ये सस्ते होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी क्या काफ़ी वाइड रेंज ऑफ ड्रग हमें मिल जाती है, यानी काफ़ी सारे ड्रग हमें मार्केट में मिल जाते हैं इस तरह के। इकोनॉमिक होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बस इसका एक ही है कि इसे जब हमें खाना होता है तो हमें क्या काफ़ी सारा जो है पानी पीना रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना रहता है। तो नॉर्मल जब हम कोई टैबलेट खाते हैं तो आधे गिलास पानी से भी कम चल जाता है आपका, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है आपको कम से कम 2-3 गिलास पानी पीना पड़ता है जब भी इस ड्रग को लेते हैं। तो पेट में क्या है पानी का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हमारा जो ड्रग है काफ़ी समय तक जो है पेट में हमारा जो रिटेंशन रहता है ड्रग का। तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो जो ड्रग है हमारा क्या है ज़्यादा समय तक जो है पेट में हमारा बना रहेगा, यानी रिटेंशन टाइम उसका बढ़ जाएगा। तो पानी बस ज़्यादा पीना रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और डिसएडवांटेज इसमें ये है कि अब आप सोच रहे होंगे पानी पीने से क्या प्रॉब्लम है, पी लेंगे 2-3 गिलास, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो है किडनी के पेशेंट वगैरह होते हैं, तो अगर वो ज़्यादा पानी पिएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उन्हें यूरिनेशन वगैरह की ज़्यादा दिक्कत होगी ना, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो इससे प्रॉब्लम होती है उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स विद सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन जीआईटी कांट बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर कि उनकी जो स्टेबिलिटी होती है जो जीआईटी में जाके गड़बड़ हो जाती है, तो इस तरह के ड्रग्स को हम क्या एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करें ड्रग्स विच अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर नॉट सूटेबल। तो कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम जैसे ही हम लेते हैं तो वो क्या है पेट में जाके घुलने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, और उनका क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने लगता है। तो इस तरह के ड्रग्स को हम जो है यूज नहीं कर सकते, और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं निफेडिपिन, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें ड्रग्स विच आर इरिटेंट टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा आर नॉट सूटेबल। तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जैसे क्या है हमारे जो स्टमक की जो वॉल होती है, ठीक है, तो उस पर क्या है इरिटेंट ये कॉज कर सकते हैं, उस पर क्या है खुजली वगैरह ये सारी दिक्कत या जलन वलन हो सकती है। तो इस तरह के ड्रग्स को हम यूज नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन और NSAID, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें ड्रग्स दैट आर एब्जॉर्ब इक्वली वेल थ्रू जीआईटी। तो ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे जीआईटी में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जल्दी से जाके घुल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इस तरह के ड्रग्स को हमें क्या है नहीं यूज करना है, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि हमें एब्जॉर्प्शन करवाना ही नहीं है ड्रग का, हमें क्या है पेट में वो क्या है सीधे वहीं की वहीं असर दिखाता रहे, हमें इस तरीके से यूज करना है GRDDS को। तो कुछ हमारे अलग अलग टाइप के ड्रग रहते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम रहती है, तो इस तरह के ड्रग्स को हम यूज नहीं कर सकते GRDDS में, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे अप्रोचेस फॉर GRDDS। तो हम जो ड्रग को हम डिज़ाइन करेंगे GRDDS की फॉर्म में, तो कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और क्या उनके तरीके रहते हैं, किस तरह से असर करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और क्या उनके एडवांटेज वगैरह है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे जो पहली अप्रोच रहती है वो रहती है हमारी फ्लोटिंग सिस्टम और लो डेंसिटी सिस्टम, ठीक है। तो फ्लोटिंग से आपको नाम ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ जो तैरती है, ठीक है, फ्लोट करती है, तो ये हमारा फ्लोटिंग सिस्टम हो गया। और कोई भी चीज़ हमारी फ्लोट तब करती है जब उसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। तो ऐसे हम दो अलग अलग नामों से जान सकते हैं, फ्लोटिंग सिस्टम और लो डेंसिटी सिस्टम। ऐसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो एक ही बार में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। छोटा सा डायग्राम है, बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। जैसे ये हमारा स्टमक है, इसके अंदर क्या हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होते हैं, काफ़ी सारे एसिड होता है, वाटर होता है, और भी सारे अलग अलग तरह के फ्लूइड्स होते हैं। तो हमारा ड्रग क्या इसमें जाता है, ठीक है। हम नॉर्मल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, किसी भी ड्रग की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही वो हमारा ड्रग इसमें पहुंचेगा सीधा इसमें जाके क्या घुलने लगेगा, जल्दी जल्दी डिग्रेड होने लगेगा। उसके बाद क्या है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और अपना काम करके वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो रहे नॉर्मल से ड्रग की बात। अब हम क्या है किसी ड्रग को हम क्या फ्लोटिंग सिस्टम में या लो डेंसिटी सिस्टम के रूप में हम क्या उसे डिजाइन करें, यानी GRDDS के फॉर्म में हम डिजाइन करें, तो उस ड्रग का क्या होगा कि वो जैसे ही यहाँ पे जो फ्लूइड्स हैं जैसे ही इसके अंदर पहुँचेंगे तो ये क्या उसके अंदर जाएगा नहीं,
ठीक है। ड्रग तब जाके घुलना शुरू होगा जब क्या है वो इसके अंदर पहुंच जाएगा, लिक्विड में क्या है वो थोड़ा डूब जाएगा, जैसे वो डूबेगा तो वो क्या घुलने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन ये जो ड्रग है ये क्या घुलेगा नहीं, ये जैसे इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या ऊपर ही ऊपर तैरने लगेगा, ऊपर ही ऊपर तैरेगा तो ये लंबे समय तक क्या रिटेंशन रहेगा, यानी लंबे समय तक ये क्या है इसमें घुलेगा नहीं और अपना ये काम जो है लोकली अप्लाई करता रहेगा। ठीक है, तो ये तो इसका सिस्टम हो गया कि ये क्या ऊपर ही ऊपर तैरेगा। अब ये तैरता कैसे है, तो हम जो ड्रग की जो डेंसिटी होती है उसे लो रखते हैं, यानी हमारा जो फ्लूइड इसके अंदर है उसकी डेंसिटी हाई होती है और हम जो ड्रग बनाते हैं उसकी डेंसिटी को हम लो रखते हैं। तो अगर हाई डेंसिटी में हम लो डेंसिटी की चीज़ को डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ऊपर तैरेगी। तो हम क्या है बस सिंपली आप इसमें कॉन्सेप्ट को समझ लो कि ड्रग क्या है, हम ड्रग की डेंसिटी को क्या है लो रखते हैं, है ना, और जो हमारा इसके अंदर फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्रग है हमारा वो क्या है ऊपर ऊपर तैरता रहता है, और ऊपर तैरता रहता है तो वहीं की वहीं जो असर दिखाता रहता है। ठीक है, और यानी लोकली क्या है अपना एक्शन दिखाता रहेगा। तो बस ये हमारा सिस्टम रहता है फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में और थोड़ा हम पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए, तो ये जो पूरी कहानी रखी है मैं इसे आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में लाइन बाई लाइन पढ़ के बताऊँगा तो ये वीडियो हो जाएगी 2-4 घंटे की, तो फिर आप देखते रहना इसे। तो मैं इसे बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हम ड्रग को डिजाइन करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी है उसे हम काफ़ी कम रखते हैं। ठीक है, और काफ़ी कम रखते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं जो हमारे पेट के अंदर, तो उनकी जो डेंसिटी है वो हाई रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्रग है हमारा वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करता रहता है। ऊपर ही ऊपर जब वो फ्लोट करेगा तो उसके जो रिटेंशन टाइम है पेट के अंदर वो क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, जब तक क्या ड्रग हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर जब तक डूबेगा नहीं तब तक क्या है उसका जो रिटेंशन टाइम है वो बढ़ा रहेगा, यानी जब तक डूबेगा नहीं तब तक वो घुलेगा नहीं। तो इस तरह से ऊपर ऊपर फ्लोट करता रहता है, तो इसका रिटेंशन टाइम है वो बढ़ जाता है। और जब रिटेंशन टाइम बढ़ जाएगा तो इसका जो असर है पेट के अंदर वो क्या है बना रहेगा, यानी लंबे समय तक क्या बना रहेगा, यानी प्रोलॉन्ग हो जाएगा इसका जो असर है। तो पेट में जितने टाइम तक डर रहेगा उतने टाइम तक ये असर दिखाता रहेगा। तो एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन रहता है तो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है, ड्रग का जो कंसंट्रेशन है कहीं बढ़ जाता है कहीं कम हो जाता है, तो वो चीज़ क्या है इससे कंट्रोल रहती है। तो ये इसका एक और फ़ायदा है। इसके अलावा क्या है, जब ये असर दिखाना बंद कर देता है, जब पूरे तरह से ये ख़त्म हो जाता है, तो इसका जो रेजिड्यूअल है, जो इसका कुछ भी बचता है पार्ट, वो क्या है आराम से क्या है ईजिली तरीके से एलिमिनेट हो जाता है, बॉडी से क्या है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा फंडा है, ये होता है हमारा फ्लोटिंग सिस्टम और लो डेंसिटी सिस्टम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब हम मैकेनिज्म ऑफ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम समझ लेते हैं। तो जो हमारा फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, यानी सबसे बड़ा जो सिस्टम है हमारा वो इसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। इसके अलावा और भी 2 हैं तो उनके बारे में थोड़ा कम दिया है, लेकिन जो हमारा ये इंपॉर्टेंट है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह सारी चीज़ें बताइए किस तरह से काम करता है। इसके अलग अलग टाइप्स भी बताए गए, इसी में से अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, तो उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ FDDS के किस तरह से काम करते हैं। तो किस तरह से काम करते हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा हम बात करें तो जब रिलीज हो जाता है हमारा ड्रग पूरे तरीके से, तो उसका जो रेजिडुअल बचता है तो वो क्या है, जब हमारा पेट का जो फ्लूइड वगैरह होता है जब वो एम्प्टी होता है तो उसके साथ ही उसका जो रेजिडुअल है वो भी क्या है तो बॉडी से क्या है एलिमिनेट हो जाता है। और FDDS से और क्या होता है कि जो गैस्ट्रो रिटेंशन टाइम है वो तो हमारा बढ़ ही जाता है, क्योंकि वो क्या फ्लोट करता है ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक पेट में बना रहता है, जल्दी घुलता नहीं है, लंबे समय तक असर दिखाता रहता है। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है कम ज़्यादा होता है, तो वो भी क्या है कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा हम बात करें कि हम जो हमारा जो ड्रग है वो फ्लोट कैसे करता है, तो उसके लिए क्या एक फोर्स होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं ब्योंसी फोर्स। ठीक है, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर ड्रग को फ्लोट करना है, किसी भी चीज़ को फ्लोट करना है किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, पानी के ऊपर कोई भी चीज़ को फ्लोट करना है, तो अगर लिक्विड के ऊपर किसी भी चीज़ को जो है फ्लोट करना है, उसे तैरना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है ब्योंसी फोर्स बहुत ज़रूरी होता है, जो क्या करता है उस जो ऑब्जेक्ट है या कुछ भी जो चीज़ है तो उसके नीचे से क्या है वो ऊपर फोर्स लगाता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो ये कोई नदी है। ठीक है, ये हमारी नदी है, इसके ऊपर क्या है ये कोई चीज़ है जो इसके ऊपर तैर रही है, फ्लोट कर रही है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें 2 तरह के फोर्स काम करते हैं। एक तो ब्योंसी फोर्स होता है जो क्या करता है कि जो हमारा नीचे जो लिक्विड है जो हमारी नदी है तो उसकी क्या है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करती है उसकी जो डेंसिटी है वो उसके ऊपर जो फोर्स लगाती है, तो इसे हम ब्योंसी फोर्स बोलते हैं, जो क्या है ऑब्जेक्ट के नीचे से क्या है उसके ऊपर फोर्स लगाती है। और एक और हमारा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या करता है इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो हमारे 2 तरह के फोर्स क्या है इस ऑब्जेक्ट पे जो लग रहे होते हैं। तो जो नीचे से ऊपर लग रहा है वो तो हमारा ब्योंसी फोर्स हो गया, जो ऊपर से नीचे लग रहा है हमारा वो क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया।
तो इसी तरह से अगर किसी भी चीज़ को तैरना है, जैसे हमने ड्रग को डिजाइन किया है, तो वो क्या हमारे जीआईटी में जाके अंदर जाके वो तैर रहा है, जो लिक्विड वगैरह है उनके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जीआईटी में जो फ्लूइड्स हैं वो क्या है, उनकी जो डेंसिटी है वो हाई है, तो जो ब्योंसी फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा रहेगा। यानी क्या है, जो भी ड्रग हमने बनाया है तो वो जैसे ही वहाँ पे जाएगा तो जो ब्योंसी फोर्स है वो उसके ऊपर ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका डेंसिटी तो उसकी ज़्यादा है जो लिक्विड है ना, और जो हमारा ड्रग है उसकी डेंसिटी कम है, तो उसके ऊपर क्या है, नीचे से ज़्यादा ब्योंसी फोर्स लगेगा और वो क्या तैरता रहेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेगा, तो वो क्या है उसके ऊपर तैरता रहेगा। तो हमें क्या एक मिनिमल से क्या है, हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ड्रग है वो तैरता रहता है। यानी हमें ब्योंसी फोर्स जो चाहिए रहता है वो काफ़ी कम चाहिए रहता है, क्योंकि ड्रग बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मिनिमल सा चाहिए रहता है। इससे क्या है, हमारा जो ड्रग है वो फ्लोट करता रहता है। तो ये तो सिंपल सा फिनोमेना हो गया, मैंने आपको बता दिया। अभी इसके बारे में और बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो फ्लोटिंग फोर्स काइनेटिक रहती है, कि कोई भी चीज़ फ्लोट कैसे करती है, तो उसे हम मीजर कर सकते हैं, उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसका रिजल्टेंट वेट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो भी चीज़ हमने पेट के अंदर खाई है, जो ड्रग खाया है, उसका वेट कितना है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं और इसके हिसाब से हम जो फ्लोटिंग जो फोर्स काइनेटिक रहती है वो काम करता है। तो इसके बारे में हम और समझते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने जो लिख रखा है उसे मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से फ्लोट करना है, ठीक है, यानी हमारा जो ड्रग है वो अगर वो अच्छे से फ्लोट करवाना है उसे, तो उसका जो रिजल्टेंट वेट होगा, जो RW होगा, वो क्या है, अच्छा होना चाहिए। उसकी जो पॉजिटिव साइड है वो हाई होनी चाहिए, तब वो क्या है जो अच्छे तरीके से फ्लोट कर पाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले टाइप का दिया है RW, या फिर हम उसे F बोल सकते हैं, तो इक्वल टू F ब्योंसी माइनस F ग्रेविटी, ठीक है। तो जो ब्योंसी फोर्स रहता है वो नीचे से क्या है, ऊपर की तरफ लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो ग्रेविटी है वो क्या है, उसे नीचे की तरफ खींचती है। तो दो तरह का फोर्स काम करता है। तो ये हमारा DF हो गया, ये माइनस DS हो गया, और ये हमारा GB हो गया। इन सभी को हम देख लेंगे कौन सी चीज़ क्या होती है। तो RW होता है हमारा टोटल वर्टिकल फोर्स, ठीक है, जो RW हमारा टोटल वर्टिकल फोर्स हो गया। DF होता है हमारा फ्लूइड डेंसिटी, DS होता है हमारा ऑब्जेक्ट डेंसिटी, V होता है हमारा वॉल्यूम, G होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, GF होता है हमारा गैस्ट्रिक फ्लूइड। तो GF आपको जो है यहाँ पे जो डायग्राम बने इनके अंदर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे जो है 3 अलग अलग कंटेनर दिए। तो जैसे स्वेलिंग सिस्टम रहता है हमारा, एक F ग्रेविटी सिस्टम रहता है, और एक हमारा एफरेसेंट सिस्टम रहता है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, अभी और भी आगे आएंगे तो उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो हमारा स्वेलिंग सिस्टम रहता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है, जैसे हम उसे पेट के अंदर लेते हैं तो वो क्या है, पहले जाके फ्लूइड में डूब जाता है अंदर, ठीक है, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड रहता है उसमें डूब जाता है। उसके बाद वो क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है जल्दी से, और वो क्या स्वेल हो जाता है। स्वेल होकर क्या है, वो धीरे धीरे वापस से सरफेस पे आ जाता है और फ्लोट करता रहता है। तो ये तो एक तरीका हो गया। ये हमारा हो गया दूसरा F ग्रेविटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग होता है तो उसके ऊपर क्या है, दो चीज़ें काम करती हैं। तो एक तो क्या हमारी ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है, और एफिशिएंसी फोर्स है वो उसे ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो वो क्या हमारा फ्लोट करता रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। और एक हमारा एफरेसेंट सिस्टम रहता है, तो इसे भी हम समझेंगे एक एक करके बारी बारी से। तो अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्योंसी, यानी जो हमारा ब्योंसी फोर्स रहता है जो नीचे से क्या है ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करता है, तो उसे हम ब्योंसी फोर्स बोलते हैं। तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे कि किस तरह से जो ब्योंसी फोर्स है वो काम करता है, तो हम दो अलग अलग तरह की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को क्लासीफाई कर सकते हैं इसमें। तो हमारा फ्लोटिंग सिस्टम हम दो तरह के और देखेंगे इसमें। एक रहता है हमारा नॉन एफरेसेंट सिस्टम, दूसरा रहता है हमारा एफरेसेंट सिस्टम। तो ये नॉन एफरेसेंट सिस्टम रहता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग रहता है तो उसके साथ हम किसी तरह का केमिकल फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है वो फ्लोट होता रहता है। एफरेसेंट सिस्टम में ये रहता है कि हम किसी तरह की गैस को जो उसके अंदर फिल कर देते हैं, और गैस फिल कर देंगे तो वो क्या है पानी में तैरता रहेगा, ठीक है। तो हम दोनों सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले बात करते हैं नॉन एफरेसेंट सिस्टम के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग का जो पॉलीमर हम जो बनाते हैं ना, उसमें हम किसी तरह का केमिकल मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ये पेट के अंदर जाता है तो ये जो हमारी म्यूकस की लेयर होती है ना पेट के अंदर जो होती है, उसकी बॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो ये उससे जाके चिपक जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो चिपक जाएगा वहाँ पे, तो फिर क्या है वो धीरे धीरे अपना जो ड्रग है वो लोकली एक्शन वहाँ पे दिखाता रहेगा, और लंबे समय तक क्या उसका जो रिटेंशन टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, लंबे समय तक पेट में जो है बना रहेगा और जल्दी घुलेगा नहीं। और हम किस तरह के एक्सीपेंट यूज करते हैं इस तरह के, अगर नॉन एफरेसेंट सिस्टम हमें बनाना है तो हमें काफ़ी सारे एक्सीपेंट्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग तरह के। तो हम जेल फॉर्मिंग या फिर हाईली सोएलेबल सेलुलेज टाइप के जो हाइड्रोकोलेट्स होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं पेट में अंदर जाकर स्वेल अप हो जाते हैं। दूसरा हम कुछ हाइड्रोफिलिक गम्स का यूज करते हैं जैसे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, या फिर हम कुछ मैट्रिक्स फॉर्मिंग जो है मटेरियल्स का यूज करते हैं जैसे पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएक्राइलेट और पॉलीमिथाइक्राइलेट और पॉलीस्टीरीन, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ बायो एडेसिव पॉलीमर्स का भी यूज करते हैं जैसे काइटोसन है ना, और कार्बोपोल। तो ये हमारे हो गया नॉन एफरेसेंट सिस्टम। तो बेसिकली बस पॉलीमर हम क्या कुछ अलग अलग तरह की चीज़ों को यूज करते हैं उसे बनाते टाइम, जो क्या कहते हैं पेट के अंदर जाते हैं स्वेल हो जाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम दो तरीके में और डिफाइन कर सकते हैं।
तो पहला रहता है हमारा हाइड्रोडायनामिकली वैलेंस सिस्टम, दूसरा रहता है हमारा माइक्रो वैल्यूज या फिर हॉलो माइक्रो स्पीयर्स। ठीक है, तो ये हमारा नॉन एफरेसेंस सिस्टम रहता है, इसे हम दो तरीके से और देख लेते हैं। तो इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हाइड्रोडायनामिकली जो बैलेंस सिस्टम रहता है, तो इसमें क्या करता है कि जैसे ही ड्रग हमारे पेट के अंदर जाता है, जो हमारे फ्लूइड होते हैं, तो फ्लूइड में से क्या करता है वो वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, और इसकी वजह से क्या है वो स्वेल हो। दूसरा हमारा माइक्रो वैल्यूज या फिर हॉलो माइक्रो स्पीयर्स। तो इसमें क्या रहता है कि जब हम पॉलीमर को डिजाइन करते हैं, हम उन्हें वैलून की तरह डिजाइन करते हैं। तो क्या है, जैसे ही वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो वैलून की तरह डिजाइन होने की वजह से वो क्या है, पेट के अंदर जो है जो हमारा फ्लूइड होता है उसके ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये हमारे हो गए माइक्रो वैल्यूज या हॉलो माइक्रो स्पीयर्स। तो ये हो गया हमारा नॉन एफरेसेंस सिस्टम। एफरेसेंस सिस्टम में हम क्या करते हैं, तो हम क्या है इस तरीके से ड्रग को क्या डिजाइन करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारी स्टमक के अंदर जाके तैरता रहता है। ठीक है, तो हम क्या करें, किसी गैस वगैरह को फिल कर देते हैं। तो इसके बारे में और मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इस सिस्टम में हम बेसिकली यही करते हैं कि हम कुछ वैक्यूम की तरह हम क्या ड्रग को डिजाइन करते हैं, या फिर हम क्या उसके अंदर एयर या फिर हम उसके अंदर कोई गैस जो है फिल कर देते हैं। तो अगर हम किसी वैलून के अंदर अगर गैस वगैरह फिल कर देते हैं तो वो क्या है थोड़ा हल्का हो जाता है, और वो क्या है पानी वगैरह के ऊपर या हवा में क्या उड़ता रहता है, मतलब काफ़ी हल्का हो जाता है। अगर पानी के ऊपर डालेंगे तो ऊपर ही तैरता रहेगा। तो इस तरह से हम क्या है ड्रग को भी डिजाइन कर सकते हैं वैक्यूम की फॉर्म में, उसके अंदर हवा भर देंगे या किसी तरह की गैस भर देंगे, तो वो क्या है पेट में अंदर जाके फ्लोट करते रहेंगे, और उनका जो रिटेंशन टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, हम उसे डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या है फ्लोटिंग चैम्बर टाइप के जो बना देते हैं छोटे छोटे। और इसके अलावा हम क्या उसमें वॉलेटाइजेशन यानी कुछ वॉलेटाइल जो लिक्विड्स का यूज कर सकते हैं, है ना, और कुछ किसी तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहते हैं उन्हें उसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या एफ्रेसेंट रिएक्शन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट रहते हैं उनके बीच में रिएक्शन करा के हम उसे अंदर क्या है फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ तरीके रहते हैं। तो इन्हें भी हम दो टाइप में जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक तो क्या है हम जो है जो डिजाइन करेंगे जो ड्रग्स को, ठीक है, तो उनके अंदर हम क्या है वॉलेटाइल लिक्विड बना देंगे, और क्या हम उन्हें एक वैक्यूम की तरह बनाएंगे, और उसके अंदर क्या है वॉलेटाइल लिक्विड्स वगैरह को जो भर सकते हैं हम उस वैक्यूम के अंदर। दूसरा हम क्या है गैस जनरेटिंग सिस्टम बनाएंगे कि वो क्या है जैसे ही पेट के अंदर जाएंगे तो वो गैस को क्या है जनरेट करेंगे, ठीक है, गैस को रिलीज करेंगे, और वो क्या है स्वेल हो जाएंगे, और फिर क्या है उसी के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। तो दो तरीके से हम इसे डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग। तो ये हमारा पहला हो गया फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम दूसरे के बारे में बात करेंगे, बायो एडेसिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। बायो एडेसिव मतलब कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होगी उसके साथ जाके चिपक जाएगा। तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारा जो स्टमक रहता है, तो उसके अंदर क्या है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, यानी क्या है म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। तो ये ड्रग क्या करते हैं उसके साथ जाके चिपक जाते हैं। अब चिपकने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं, उन सभी को मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। तो इसमें क्या है जो स्टमक और जो इंटेस्टाइन रहती है दोनों जगह पे जाके अपना असर दिखा सकता है, और दोनों में क्या है म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो जाके क्या है चिपक सकता है उससे। तो बायो एडेसिव का मतलब होता है कि सीधे जाके चिपक जाएगा किसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। तो इस तरह के हमारे जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं इन्हें हम बायो एडेसिव सिस्टम्स बोलते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, बेसिकली क्या होता है जैसे हम ड्रग को अंदर लेंगे, जैसे वो पेट के अंदर पहुंचेगा, तो हमारी जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है तो उसमें हमारी एक म्यूसिन प्रोटीन होती है। तो ये क्या करेंगे, जो ड्रग है वो सीधे जाके उससे आगे स्टिक हो जाएंगे। तो तरीका अलग रहता है स्टिक होने का, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो वो जाके उससे चिपक जाते हैं, और जैसे वो चिपक जाएंगे तो उनके जो रिटेंशन का टाइम है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, यानी लंबे समय तक क्या है वो पेट के अंदर हमारे बने रहेंगे और लोकली अपना एक्शन दिखाते रहेंगे। तो इनका सिंपल सा फंडा रहता है, और कुछ इसमें अलग नहीं रहता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सबको समझ में आ जाएगा। दूसरा हम बात करें तो ये जो हमारे बायो या म्यूको एडेसिव जो सब्सटेंस रहते हैं, तो ये क्या है नेचुरल या फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। तो या तो नेचुरल पॉलीमर के बने होंगे या सिंथेटिक पॉलीमर्स के बने होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या करते हैं कि ये क्या है जो गोंद होता है ना, गम होता है हमारा, उस तरह से क्या है अपना एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो इनका जो पॉलीमर होता है वो क्या है बायो एडेसिव रहता है नेचर में, तो वो क्या है एडेसिव की तरह काम करता है। तो जैसे ही ड्रग होगा, जैसे ही अंदर पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा वहाँ पे क्या है किसी तरह का हाइड्रेशन का मीडियम या फिर क्या है किसी तरह की बॉन्डिंग करके म्यूसिन की है जो हमारी जो म्यूकस की लेयर है उसके साथ क्या है बॉन्डिंग वगैरह करेगा। ये क्या है हाइड्रेशन मीडिएटेड यानी कोई सिस्टम रहता है, तो उसके हिसाब से क्या है वो उससे जाके चिपक जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा बेसिकली। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो बाइंडिंग रहती है, जो पॉलीमर होता है हमारा जिसके अंदर ड्रग बंद रहता है, तो ये जो पॉलीमर है वो चिपकता कैसे उससे जाके, तो ये तीन तरीके से चिपकता है। एक रहता है हाइड्रेशन मीडिएटेड एडिशन, दूसरा रहता है बॉन्डिंग मीडिएटेड एडिशन, तीसरा रहता है हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एडिशन। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको समझाता हूँ, तीनों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं।
पहला रहता है हमारा हाइड्रेशन मीडिएटेड एडेशन। तो इसमें क्या करता है कि जो हमारा पॉलीमर रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है नेचर में, यानी वाटर के साथ जाके वो क्या इंटरेक्ट हो जाता है। तो जैसे पॉलीमर है, जैसे वो हमारे पेट के अंदर पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, वाटर को क्या है धीरे धीरे उसमें से एब्जॉर्ब करेगा थोड़ा सा वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलीमर है वो स्टिकी हो जाएगा, थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, और वो क्या करेगा कि जो हमारी म्यूकस की जो लेयर है उससे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, उसकी जो बॉल है उस पर क्या है, जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है उससे जाके चिपक जाएगा हमारे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में। तो ये हमारा हो गया हाइड्रेशन मीडिएटेड एडेशन। दूसरा रहता है हमारा बॉन्डिंग मीडिएटेड एडेशन। तो जो पॉलीमर हमारा, तो वो हमारी जो स्टमक की जो एपिथेलियल जो सेल सरफेस होती है उसके साथ जाके चिपक जाता है, उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है, उससे जाके चिपक जाता है। इसमें क्या है, अलग अलग बॉन्डिंग के जो मैकेनिज्म है उन्हें यूज करता है, जैसे क्या है फिजिकल या मैकेनिकल बॉन्डिंग, ठीक है, या फिर क्या है केमिकल बॉन्डिंग। ये दो तरीके से क्या है उससे जाके बॉन्डिंग कर लेता है, उससे जाके चिपक जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जो फिजिकल मैकेनिकल बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ये पॉलीमर होता है वहाँ पे पहुँचता है, उनके साथ एक तरह की बॉन्डिंग करता है, यानी फिजिकल मैकेनिकल बॉन्डिंग करता है उनके साथ। तो बॉन्डिंग हमारी स्टमक में भी होती है, और इंटेस्टाइन में अगर पहुँच गया तो वहाँ पे क्या अलग अलग फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, तो जो फोल्ड होते हैं तो उनके साथ भी क्या है बॉन्डिंग कर लेता है, उनके ऊपर क्या म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उसके साथ क्या है वो बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी हमारी केमिकल बॉन्डिंग रहती है। तो केमिकल जो बॉन्डिंग रहती है तो उसमें क्या है दो तरह की रहती है, एक तो कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है, उसे हम प्राइमरी बॉन्डिंग बोलते हैं, दूसरी हमारी आयनिक या फिर सेकेंडरी जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग। तो ये दो तरह की बॉन्डिंग रहती है हमारी। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको बस ध्यान रखना है कि कोवेलेंट जिसे हम प्राइमरी बॉन्डिंग बोलते हैं, और जो आयनिक रहती है वो सेकेंडरी हमारी बॉन्डिंग रहती है। तो दो तरह की बॉन्डिंग ये करता है। तो ये सेकेंडरी जो केमिकल बॉन्डिंग रहती है तो इसमें क्या है हमारे जो अलग अलग तरीके से रहते हैं, जैसे हमारे क्या इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स भी होते हैं, ठीक है, तो यानी हमारे जो पॉलीमर्स है वो क्या है जो हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या है वैन डर वाल जो इंटरेक्शन है या वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू क्या है उससे जुड़े जाते हैं, या फिर क्या है थोड़े से स्ट्रॉन्गर की हम बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ भी उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स और द हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ठीक है, तो जो हमारे हाइड्रोफिलिक जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पॉलीमर रहते हैं वो क्या हाइड्रोफिलिक होंगे अगर नेचर में, तो उनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें क्या हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, और ये दोनों ग्रुप होते हैं ये क्या है हमारे हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, यानी हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे उसके साथ, यानी जो पॉलीमर है और वो जो हमारी म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है, तो उन दोनों के बीच में क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा लास्ट सी में, वो हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एडेशन। तो किसी रिसेप्टर के साथ भी ये क्या जाके बाइंड कर जाते हैं, उसके साथ भी जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे सेल सरफेस रहते हैं, उसके अलावा हमारे और भी अलग अलग जो रिसेप्टर रहते हैं उनके साथ जाके ये बाइंड कर जाते हैं, चिपक जाते हैं उनके साथ। इसके अलावा अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा टमाटो प्लांट होता है, तो ये टमाटो जो लेक्टिन होता है तो वो क्या है हमारे जो शुगर ग्रुप्स रहते हैं हमारे म्यूकस में, जो म्यूकस में हमारे अलग अलग टाइप के ग्रुप रहते हैं, तो हमारे शुगर जो ग्रुप्स भी रहते हैं, तो जो लेक्टिन रहता है टमाटो का वो क्या उसके साथ जाके इंटरेक्ट कर लेता है, उसके साथ जाके बॉन्डिंग कर लेता है और उससे जाके क्या स्टिक हो जाता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जस्ट सिंपल सा। तो ये हमारे जो तीनों तरीके हैं हमारे, तो ये हमने इसमें पढ़ लिए अपने। सबसे जो लास्ट हमारी अप्रोच है वो हमारी हाई डेंसिटी सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ी तो हमारी लो डेंसिटी सिस्टम था। तो उसमें हमने क्या किया था कि जो ड्रग की जो डेंसिटी थी वो हमने कम ली थी, और हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड्स थे उनकी डेंसिटी ज़्यादा थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ड्रग हमारा के उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था। इसमें हम क्या करेंगे, जो ड्रग है उसे हम ऐसा डिजाइन करेंगे तो उसकी डेंसिटी हाई रहेगी, और जो हमारे इंटेस्टाइनल जो हमारे जीआईटी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनकी डेंसिटी क्या लो रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्रग को डिजाइन करेंगे। इससे होगा क्या, ठीक है, इससे जो ड्रग है इस तरीके से डिजाइन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, उसकी हाई डेंसिटी करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, ऐसे आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है, कि जैसे क्या ड्रग हमारा अगर उसकी डेंसिटी हाई होगी तो वो क्या करेगा हमारे पेट में जाएगा पहले स्टमक में, और हाई डेंसिटी होने की वजह से क्या है जो फ्लूइड्स वगैरह हैं उन सभी में डूबता हुआ जाएगा और हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। अब इंटेस्टाइन में क्या है अलग अलग तरह के फोल्ड्स होते हैं, यानी इस तरह से हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इस तरह से होती है हमारी। अब सीधी सीधी तो होती नहीं है, उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारी इंटेस्टाइन में पहुँचती हो तो इस तरह से क्या है वो नचती हुई जाती है, यानी पेरिस्टोलिक मूवमेंट करती हुई जाती है। तो इसमें होगा क्या कि तो हमारे इंटेस्टाइन में भी फ्लूइड्स होंगे, तो क्या होगा कि जो ड्रग है उसकी डेंसिटी हाई होगी और इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो लो होगी। तो हाई डेंसिटी जब होगी हमारे ड्रग की तो वो क्या है धीरे धीरे उसके अंदर फ्लोट करेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की डेंसिटी अगर हाई होगी और वो क्या है उसे वो जब वो फ्लोट करेगा, यानी जब वो उसके अंदर जाएगा किसी भी लो डेंसिटी वाले फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या है स्लोली क्या मूव करेगा, यानी तेज़ी से मूव नहीं करेगा, स्लोली मूव करेगा। तो जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचेगा तो वो क्या है काफ़ी स्लोली मूव करेगा। और इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है इसका मतलब।
और वो स्लोली मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि जो रिटेंशन टाइम है वो क्या हमारा बढ़ गया है। यानी हाई डेंसिटी करने की वजह से जो ड्रग है हमारा वो काफ़ी स्लोली मूवमेंट कर रहा है, और इसकी वजह से क्या है जो रिटेंशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है हमारा। अब जो रिटेंशन टाइम है जब वो बढ़ी गया है हमारा, इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो एक्शन है वो लंबे समय तक जो दिखा पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक फ़ायदा हो गया हाई डेंसिटी सिस्टम का। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस हम ड्रग को क्या है प्रिपेयर करते हैं, तो इसके ऊपर हम हैवी कोर वगैरह का यूज करते हैं, इसकी जब कोटिंग वगैरह करते हैं और ड्रग को जब हम बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम हैवी कोर की हम बात करें तो आयरन पाउडर का यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड का करते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, बेरियम सल्फेट का, तो इस तरह की हम चीज़ों का यूज करते हैं ड्रग की कोर को बनाने में, उसकी कोटिंग बनाने में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हाई डेंसिटी जो सिस्टम्स है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं, तो एक तो क्या है इन्हें बनाती नहीं है कोई भी कंपनी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है एक तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इतने ज़्यादा यूजफुल भी नहीं रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल भी नहीं हो पाते हैं, और आप जब जाओगे मार्केट में और इस तरह की अगर आप चीज़ मांगोगे तो आपको कहीं भी मार्केट में मिलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में है ही नहीं। तो बस ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, इस तरह के ड्रग्स को बनाया नहीं जाता है, बस आपको पढ़ना ही है ऐसे। बाकी जो है प्रैक्टिकली आप जो ऐसे नहीं देख सकते मार्केट वगैरह में, और इसे यूज भी नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट वगैरह रहती है वो क्या एक तो ज़्यादा हाई रहती है, इसके अलावा इन्हें कोई ख़रीदता नहीं है, और इसके अलावा इनकी डिमांड नहीं रहती है क्योंकि इतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं होता है। तो ये होगा हमारा सबसे लास्ट जो अप्रोच है हमारी हाई डेंसिटी सिस्टम्स। बात करते हैं सबसे लास्ट चीज़, वो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ GRDDS। तो ये मैंने बस आपको हेडिंग बता दी है, पहले भी मैं आपको काफ़ी बार डिफाइन कर चुका हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। तो अगर हेडिंग भी आपको पता है तो अगर एप्लीकेशन बेस्ड तो कभी डिटेल में पूछे नहीं जाते, आप केवल इसी तरीके से लिख सकते हैं। डिटेल में पूछे भी जाते हैं तो आप एक दो लाइन आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। सबसे पहला एप्लीकेशन है, तो इससे हमारी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो सबसे इसका पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा इसका कि ये साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर साइट पे हम क्या अपना एक्शन दिखा सकते हैं, यानी ड्रग जो अपना एक्शन दिखा सकता है। तीसरा होता है हमारा सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी, तो क्या सस्टेन्ड वे में यानी लंबे समय तक क्या अपना असर दिखा सकता है। ठीक है, और उसके बाद एनहेंसमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन रहता है वो भी क्या एनहेंस हो जाता है थोड़ा सा। इसके अलावा हम बात करें सबसे लास्ट, वो हमारा मिनिमाइज एडवर्स एक्टिविटी एट द कोलोन। ठीक है, तो हमारे कोलोन में जाके जो क्या हमारा जो ड्रग होता है वो क्या हमारा थोड़े से एडवर्स जो इफेक्ट दिखाता है, तो GRDDS का अगर हम यूज करते हैं तो इस तरीके से वो उसकी जो एडवर्स एक्टिविटी है कोलोन के अंदर वो क्या कम हो जाती है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, बस आपको इतने ही लिखने हैं, बाकी डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं तो एक दो लाइन अपने मन से बना के जो ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे आके फाइनली फिनिश हो गया। तो जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और नोट्स बिल्कुल ईजी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, आप कभी भी जो है कमेंट करके पूछ लेना, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जाके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, 2 चैप्टर हमारे फिनिश हो गए यूनिट नंबर 3 से, और सबसे लास्ट हमारा एक और चैप्टर बचा है जो हमारा नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हम नसल जो है जो हम नाक में जो दवाई का यूज़ करते हैं, यानी हमारे जो नेसल ड्रॉप्स वगैरह रहते हैं, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा लास्ट चैप्टर है उसे हम फिनिश करके यूनिट 3 को फिनिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।